अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सिंग के ऊपर के। हम सपोज करते हैं कि आपने जो है एक प्रोडक्ट हंट कर लिए, अब आप उसकी सोर्सिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सोर्सिंग जो है आप लोकल भी कर सकते हैं यूएई से। अगर आपके कोई जो है कांटेक्ट में है या कोई जानने वाला है वहाँ पर, तो आप उनको जो है पे करके अपनी सोर्सिंग करवा सकते हैं, क्योंकि यूएई के अंदर भी जो है काफ़ी लोकल मार्केट्स हैं, बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, वहाँ पे ज़्यादातर प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं। तो अगर आपका कोई कांटेक्ट में है या आप किसी ऐसे सप्लायर को जानते हैं जो आपके लिए जो है प्रोडक्ट सोर्स करके दे सकता है, तो आप उसकी तरफ जाएं। और अगर आपके पास ऐसा कोई भी कांटेक्ट नहीं है या कोई भी ऐसा सोर्स मौजूद नहीं है कि जो है आप जो है सोर्सिंग कर सकें यूएई से, तो फिर आप चाइना की तरफ आएं। चाइना से जो है सोर्सिंग मिल जाती है। यहाँ पर जो है होलसेल के रेट के ऊपर आपको मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। आप कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो यहाँ पर मौजूद ना हो। ठीक है। लेकिन आप जब चाइना से सोर्स करते हैं तो आपको प्रोडक्ट भी जो है उसी हिसाब से हंट करनी पड़ती है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था प्रोडक्ट हंटिंग की, कि आपको जो है प्रॉफिट मार्जिन आपका जो है 25% से ऊपर होना चाहिए। तो वो इसलिए बताया था कि अगर आप चाइना से सोर्स करते हैं, अब तो जो मैंने आपको 25% से ऊपर प्रॉफिट मार्जिन बताया था वो ये था कि आफ्टर एडिंग यूनिट प्राइस एंड शिपिंग प्राइस। ठीक है, तब आपका जो है क्या नाम है 25% प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसी प्रोडक्ट बताएं जिसका प्रॉफिट मार्जिन ही 25% है या 20% है। अब अगर आप उसके अंदर यूनिट प्राइस ऐड करेंगे और शिपिंग प्राइस ऐड करेंगे तो वो जाहिर सी बात है प्रॉफिट मार्जिन 5 to 6% रह जाएगा, और 5 to 6% तो कुछ भी नहीं है। आप इतनी मेहनत सिर्फ 5 to 6% के लिए थोड़ी कर रहे हैं। तो आपका जो है आपको ऐसी प्रोडक्ट हंट करनी है कि आप जब यूनिट प्राइस और शिपिंग प्राइस ऐड करें, तो वो यूनिट प्राइस और शिपिंग प्राइस मैंने आपको बताया था एफबीए कैलकुलेटर के अंदर। मैं अगेन ओपन कर लेता हूँ आपके लिए कि हम जस्ट सपोज करते हैं हमने ये पिछली बार ये जो है प्रोडक्ट के ऊपर जो है डिस्कस किया था, तो हम इसी को लेते हैं। एई कर दें आपको, क्योंकि आपकी जो है मार्केट वो यूएई है ना कि यूएस। गैस के ऊपर ओपन करें, सेलेक्ट करें। अब आप ये देखें कि यहाँ पर जो है, अब फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि भाई इसको जो है 14 सप्लायर सेल कर रहे हैं, तो अलग अलग जो है क्या नाम है प्राइसिंग के ऊपर जो है सेल आउट हो रही है। तो हम एक सपोज करते हैं कि यार हमारी जो प्राइस है वो 26 है ना, हम प्रॉपर लगा लेते हैं। बट अगर आपको प्राइस अपनी जो है देनी है, मतलब कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिस्ट की और आप सोर्सिंग कर रहे हैं, तो बेहतर यही है कि आप प्राइस जो है ऐसे थे 25.99, ये ज़्यादा बेहतर है। बट अब जो है आगे देखें कि इसका प्रॉफिट मार्जिन 48% है और नेट प्रॉफिट 12 दरहम है। तो ये कम है। ठीक है, ये प्रोडक्ट जस्ट हमने जो है आपको समझाने के लिए पिक की है कि हम ऐसी प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएंगे अब फॉर एग्जांपल अगर इसका पर यूनिट अगर हमें 4 दरम पड़ता है और इसकी शिपिंग जो है हमें 6 या 9 दरम पड़ती है, तो इसके ऊपर हमें हमें क्या बच रहा है, 1% या 2% तक ऑलमोस्ट जो है प्रॉफिट बच रहा है, मार्जिन बच रहा है, और 0.48 जो है दरम जो है आपका जो है प्रॉफिट बच रहा है। प्रोडक्ट के ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन हम सपोज करते हैं इसी प्रोडक्ट को। तो अब हमें जो है इस प्रोडक्ट की जो है सोर्सिंग करनी है। हमारे पास भाई कोई सोर्स मौजूद नहीं है यूएई का। ठीक है, तो हम जो है चाइना से करते हैं। चाइना के अंदर एक वेबसाइट है, आपने उसका नाम तो सुना होगा, alibaba.com। यहाँ से जो है सोर्सिंग की जाती है। यहाँ पर जितनी आपको जौन सी कैटेगरी की जौन सी प्रोडक्ट चाहिए सारी की सारी यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। तो आपको जो है यहाँ से जो है सोर्सिंग करनी है। अब सोर्सिंग करते हुए मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको जो है कौन सा सप्लायर जो है चूज़ करना है, कौन से सप्लायर चूज़ नहीं करना। तो हम जस्ट सपोज करते हैं कि अभी हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट है। आप डायरेक्ट यहाँ पर जो है क्लिक करके यहाँ पर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट की पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। ये पिक्चर से ही एनालाइज करके आपको जो है प्रोडक्ट फाइंड करके दे देगा। और अगर आपके पास पिक्चर नहीं है तो आप यहाँ जो है टाइटल लिख सकते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो है मैं अपलोड करता हूँ पिक्चर, आपने जहाँ पर भी सेव किया वहाँ से अपलोड कर दें। हमने जो है पिक्चर अपलोड कर दी। हम प्रोडक्ट्स अभी ढूंढ रहे हैं कि हमें जो है प्रोडक्ट्स जो हैं कौन कौन से चाहिए। अब ये सारे जो हैं मैन्युफैक्चरर्स भी आ गए, सप्लायर्स भी आ गए, इस पे मैन्युफैक्चरर भी हैं और ट्रेडर भी हैं। अब
मैं आपको डिफरेंस बता दूं। मैन्युफैक्चरर वो होता है जो उसके पास अपनी कंपनी होती है और वो अपनी प्रोडक्ट बना के सेल कर रहा है। ठीक है। और ट्रेडर ट्रेडर वो होता है जो मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट में होता है। आप ट्रेडर को कांटेक्ट करते हैं। ट्रेडर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से रेट लेता है। फॉर एग्जांपल उसने जो है $1 रेट लिए और आपको जो है वो रेट देगा $1.1। मतलब कि कुछ अपना भी कमीशन रखेगा बीच में, और आपको क्या नाम है, अ, अपने कमीशन ऐड करने के बाद आपको प्राइस बताएगा। तो कोशिश करें कि आप जो है मैन्युफैक्चरर से ही प्रोडक्ट बाय करें। लेकिन कुछ ऐसे ट्रेडर्स आपको मिल जाते हैं। ट्रेडर से एक फ़ायदा ये होता है कि ट्रेडर के पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है। मैन्युफैक्चरर के पास कुछ ही कैटेगरी की प्रोडक्ट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये बोतल सेल कर रहे हैं, तो क्या नाम है, इनके पास अगर ये मैन्युफैक्चरर है तो इनके पास इस टाइप की प्रोडक्ट होगी। अगर इसके अलावा आप किसी भी टाइप की प्रोडक्ट चाहेंगे, वो प्रोडक्ट्स इनके पास मौजूद नहीं होगी, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर है, इनके पास कंपनी है, इनके पास फॉर एग्जांपल 50 to 60 प्रोडक्ट्स के अलावा नहीं होंगी प्रोडक्ट्स। ठीक है। और ट्रेडर के पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं, मल्टीपल कैटेगरीज की, मल्टीपल जो है आपके पास अगर कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आपको ऐसा ट्रेडर मिल जाता है जो आपको जो है बेस्ट प्राइस दे रहा है, तो आप जो है उसी के साथ जाएं। ठीक है। अगर आपको अच्छे प्राइस मिल रहे हैं उससे, तो ये उससे ये होता है, अगर आप जो है उससे कम्युनिकेट कर लें, उससे जो है अच्छी आपकी कन्वर्सेशन हो जाए, उससे अच्छा आपका जो है कांटेक्ट हो जाए, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदा दे सकता है आपको। क्योंकि आपको जो भी प्रोडक्ट्स मिलेगी, आप सिंपल उसको डिटेल सेंड करें, वो आपको प्रोडक्ट की बेस्ट प्राइस निकाल के दे देगा। बट ऐसे में ट्रेडर्स मिलना थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन मिल जाते हैं। तो ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर में क्या डिफरेंस मैंने बताया। मैन्युफैक्चरर वो है जिसके पास खुद की कंपनी है, और वो आपको खुद की प्रोडक्ट बना के आपको जो है डायरेक्ट आप मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो वो आपको अपने रेट्स दे रहा है। और ट्रेडर क्या है, ट्रेडर ये है कि उसकी कोई कंपनी नहीं है। ठीक है। उसकी सिंपल जो है वो ट्रेडर है, वो उसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, वो मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट में होता है। जब आप उस ट्रेडर से कांटेक्ट करते हैं, तो ट्रेडर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से रेट्स लेके अपना कमीशन रखे हल्का सा, जितना भी वो रखे। अगर फॉर एग्जाम्पल $1 लिए, तो वो आपको 1.1 बताएगा। 1.1, 0.1 सेंट जो है वो उसका कमीशन है। मतलब कि उसका प्रॉफिट है, क्योंकि उसने भी तो कमाना है। तो अब हमने फॉर एग्जांपल जो है हमने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली। अब हमें जो है कुछ चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना होता है। सबसे पहले जो है कोई भी आप सप्लायर्स के साथ जाएं, तो मिनिमम उसका 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 ईयर अगर एक्सपीरियंस नहीं है उस सप्लायर का, तो आप उसके साथ नहीं जाएं। ठीक है। फर्स्ट आपको मैंने एक चीज़ बताया, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये देखें, ये इसका 8 ईयर एक्सपीरियंस है, इसका जो है 6 ईयर एक्सपीरियंस है, इसका 2 ईयर एक्सपीरियंस है, तो हम इसके साथ नहीं जाएंगे। इसका 8 ईयर एक्सपीरियंस है, और इसका जो है 14 ईयर एक्सपीरियंस है। तो हमने क्या बताया आपको कि उसके 2 ईयर एक्सपीरियंस वाले के साथ हम नहीं जाएंगे। ठीक है। अच्छा, सेकंड बात ये, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इनकी प्राइसिंग है। प्राइसिंग आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ से करें, यहाँ से अब हम कर देते हैं, हम जो है अगर एमिरेट्स के अंदर सेल कर रहे हैं, तो हम इसे सेव कर देंगे। यहाँ से आप आगे प्राइसिंग अपनी की जो है कंट्री की, या जहाँ जहाँ पर आप सेल कर रहे हैं उसके हिसाब से जो है यहाँ पर रख सकते हैं। चेंज कर दें डायरेक्ट, आप यहाँ से आके करेंसी के अंदर आके आपको यहाँ पर सारी करेंसीज मिल जाएंगी। आप यहाँ पर आके जो है चेंज कर सकते हैं। इसमें ट्राई करते हैं, PKR है। हाँ, PKR भी अवेलेबल है भाई। ठीक है भाई। तो PKR में असल में हमारा काम ही नहीं होता। मैं आज चेक कर रहा था कि PKR है इसमें, नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पर तो हैं। तो अब हमारे पास ये जो प्राइसिंग है, ये धर्म के अंदर आ गई है। ठीक है। जो आप यूई मार्केट के अंदर जब आप सेल कर रहे थे, तो आपको यहाँ पर प्राइस जो मिल रही थी वो AED के हिसाब से मिल रही थी। ठीक है। अब यहाँ पर भी जो आपको प्राइस मिल रही है वो AED के हिसाब से है। तो मैंने आपको क्या बताया कि 8 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, 6 ईयर, और मिनिमम जो है 3 ईयर होना चाहिए। ठीक है। मैक्सिमम जितना भी हो सकता है, बट मिनिमम 3 ईयर होना चाहिए। बट बहुत ज़्यादा आप हाई एक्सपीरियंस वाले के साथ नहीं चले आना, फिर उसकी क्वांटिटीज़ बढ़ जाती हैं। आपको ये देखें, ये इसको हम कहते हैं MOQ। MOQ का मतलब होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ये जो है यहाँ पर होलसेल के तौर पे जो है यहाँ पर प्रोडक्ट सेल होती है। यहाँ पे रिटेल के तौर पे प्रोडक्ट सेल नहीं होती। ये प्लेटफॉर्म जो है होलसेल के लिए। तो अगर आपको रिटेल के लिए चाहिए, तो वो आपके लिए होता है फिर अली एक्सप्रेस। जो है होलसेल के ऊपर बाय करनी है, ना कि रिटेल के ऊपर। तो
अब मैंने आपको बताया। अच्छा, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कि आप कम से कम कितनी जो है यूनिट्स बाय कर सकते हैं। मतलब कि ये जो है सप्लायर्स ने मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी लगाई हुई कि आप भाई इनसे मिनिमम इतने तो बाय करने हैं, अगर इससे नीचे जाएंगे तो इनका रेट थोड़ा बढ़ता है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 100 मिनिमम क्वांटिटी रखी हुई है और अगर आप उससे 50 बाय करें तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। अगर आप उससे 100 के बदले 200 बाय करें तो प्राइस डिक्रीज होगी। ठीक है ना। क्योंकि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इसलिए उन्होंने सेट सेट की होती है अपनी, कि आप कम से कम उनसे कितनी यूनिट्स बाय कर सकते हैं। क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर्स हैं, यहाँ पर होलसेल के ऊपर काम होता है, तो यहाँ पर रिटेल के तौर पे प्रोडक्ट्स आपको कोई भी नहीं देता। अगर फॉर एग्जांपल अब ये देखिए इन्होंने वन पीस लगाया भी है ना, तो आप इनसे वन पीस बाय ही नहीं कर सकते। आप भले इनसे कांटेक्ट कर लें या आपको वन पीस मुश्किल ही बाय करके दें, आप क्या करेंगे वन पीस का। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया होलसेल के ऊपर जो है काम होता है। अब आप देख सकते हैं इन्होंने मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1 पीस लगाया, इन्होंने 60 पीस लगाया, इन्होंने 1 पीस लगाया है। अब ये देखें इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो उन्होंने थोड़े 84 पीसेज लगाए हैं। अब आप जैसे ही नीचे आते जाएंगे, ये देखें 1 ईयर एक्सपीरियंस है, इसके साथ आपने नहीं जाना। 15 ईयर एक्सपीरियंस है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 200 पीसेज है। ठीक है। 9 ईयर एक्सपीरियंस है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी MOQ इसका 100 पीसेज है। ठीक है। ये अब आपको समझ आ गई होगी। दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एक तो मैंने आपको एक्सपीरियंस का बताया है और सेकंड जो है मैंने आपको मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का बताया MOQ का। अब आप ऐसे सप्लायर के साथ जाएंगे जो इसके पास ट्रेड मार्क हो, इसको कहते हैं ट्रेड इंश्योरेंस। ये देखें आप, प्रोटेक्टेड बाय ट्रेड इंश्योरेंस। यहाँ पर भी आपको जो है शो हो जाएगा, ये जो एस टाइप बना हुआ है, ये देख रहे हैं, ये है ट्रेड इंश्योरेंस। ट्रेड इंश्योरेंस होना इसलिए ज़रूरी है कि ट्रेड इंश्योरेंस क्या है कि आपको जो है एक सप्लायर, अगर आप उससे जो है प्रोडक्ट बाय करते हैं, अगर आपने 50 यूनिट्स बाय कर लिए उससे, तो ट्रेड इंश्योरेंस ये होता है कि इन 30 डेज के अंदर जो है अगर प्रोडक्ट के अंदर कोई इशू दिखा आपको या प्रोडक्ट डैमेज हुई तो आप उसको रिटर्न करवा सकते हैं। 30 डेज के अंदर ओनली। 30 डेज से अगर बाहर गए फिर उनकी गारंटी नहीं होती। ठीक है। तो 30 डेज के अंदर अंदर जो है आप उनसे जो है प्रोडक्ट रिटर्न करवा सकते हैं। अगर वो प्रोडक्ट रिटर्न नहीं करा और आपको पता है यार अभी 15 या 20 डेज हुए हैं, तो आप जाके अली बाबा के ऊपर जो है इनके कांटेक्ट, जो इनकी हेल्पलाइन होती है, मतलब कि इनका एक कस्टमर सर्विस सेंटर है, वहाँ पर जो है आप इनसे जो है कांटेक्ट करके, जैसे कि मैंने आपको अमेजोन के अंदर बताया था कि अगर कोई चीज़ आपको लग रहा है कि गलत हुई है तो आप अमेजोन से केस शॉपिंग करके आप उनको बता सकते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर भी जो है अली बाबा के ऊपर भी जो है आप यहाँ से जो है इनसे हेल्प ले सकते हैं। इनसे देखें हेल्प का ऑप्शन यहाँ पर है, तो आप जो है इनका रिपोर्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट अब यूज़ कर सकते हैं। ओपन आ केस, यहाँ से ओपन आप केस कर सकते हैं यहाँ पर कि भाई ये सप्लायर जो है अभी 20 डेज हुए हैं और प्रोडक्ट के अंदर फॉल्ट है और ये रिटर्न नहीं कर रहा। इससे क्या होगा, इससे जो है अली बाबा आपसे जो है ऑर्डर ऑर्डर जो है प्रॉपर, आप जो है ऑर्डर जो मंगवाते हैं, जब आप एक यूनिट इन्वेंट्री बाय करते हैं ना सप्लायर से, तो आप उनको कहते हैं कि मुझे एक प्रॉपर जो है पेमेंट ऑर्डर दो अली बाबा के ऊपर। अली बाबा से बाहर आप कभी भी जो है क्या नाम है किसी भी सप्लायर से मतलब कि अगर कांटेक्ट कर रहे हैं तो उससे पेमेंट वहाँ नहीं करना। क्योंकि फिर अगर आप अली बाबा से बाहर जाते हैं तो पेमेंट का जो है सेक्शन अगर आप बाहर क्लियर करते हैं, मतलब कि आपने पेमेंट उसके डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर कर दी, वो अली बाबा की जिम्मेदारी नहीं है। अली बाबा उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। लेकिन आपने अली बाबा के अंदर रहते हुए अगर आपने जो है क्या नाम है उसको जो है बोला कि मुझे एक प्रॉपर पेमेंट ड्राफ्ट सेंड करो अली बाबा के ऊपर, वो आपको एक प्रॉपर पेमेंट ड्राफ्ट सेंड करता है और आपने उसको पेमेंट अली बाबा के अंदर ही की है, तो आप इजीली यहाँ से ओपन केस कर सकते हैं। ओपन केस करने के बाद जो है आप अपना पेमेंट ड्राफ्ट दिखा सकते हैं अली बाबा को। अली बाबा इस सप्लायर से कांटेक्ट करेगा, कांटेक्ट करके इससे पूछेगा कि भाई आपके अभी 15 डेज हुए हैं, जो आपका कस्टमर है वो कह रहा है कि क्या नाम है प्रोडक्ट डैमेज है, तो आप उसे रिटर्न करें। ये इजीली आपसे रिटर्न करेंगे और आपकी जो है पेमेंट आपको रिटर्न करेंगे, वापस करेंगे। ठीक है ना। अगर कोई इशू हुआ तो वो इन 30 डेज के अंदर, अगर नहीं हुआ 30 डेज से ऊपर होगा फिर इनका इनकी जिम्मेदारी नहीं होती। तो अब फॉर एग्जांपल ट्रेड इंश्योरेंस मैंने आपको बता दिया कि ट्रेड इंश्योरेंस क्या है। ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि भाई क्या नाम है मिनिमम कितने ईयर्स होने चाहिए। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि भाई मिनिमम जो है 8 ईयर है। ठीक है।
और जो है मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर, अब ये देखें कि ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ट्रेडिंग कंपनी। तो इट्स मीन ये ट्रेडिंग कंपनी है, ना कि मैन्युफैक्चरर कंपनी है। अब हम इसे राइट से ओपन करते हैं, इस पर ही क्लिक कर लें, डायरेक्ट ये ओपन हो जाता है। अब ये देखें, अब ये जो है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को डॉट एल टी डी सॉरी। तो अब ये भाई मैन्युफैक्चरर ट्रेडर कंपनी है। अब इसके पास मल्टीपल आपको प्रोडक्ट्स दिखेंगे। अगर आपको इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिखें, इट्स मीन कि ये ट्रेडिंग कंपनी है। अगर आपको एक ही कैटेगरी की सेम प्रोडक्ट्स दिखेंगे हैं तो इसका मतलब वो मैन्युफैक्चरर है। बाहर ही आपको शो हो जाता है यहाँ पर कि ये ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता कि अगर वो ट्रेडर है और वो अपने आप को अली बाबा के ऊपर रजिस्टर करवाए मैन्युफैक्चरर, ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि अली बाबा को आपको प्रॉपर जो है डिटेल्स देनी पड़ती है अपनी कंपनी की, तभी जाके आपको जो है वो मैन्युफैक्चरर जो है कंसिडर करता है। अदरवाइज आप ऐसे नहीं कर सकते कि फॉर एग्जाम्पल आप ये सोच रहे हो कि यार अगर कोई ट्रेडर हो मैन्युफैक्चरर में आके रजिस्टर कर ले, ऐसा कभी भी नहीं होता यहाँ पर। तो यहाँ पर ये ट्रेडर है और ये ट्रेडर ही है। अब ये देखें, ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स कैटेगरीज की सेल कर रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है मल्टीपल मेडिकल्स की प्रोडक्ट्स हैं। अब हम जो है, अब हमने इसके साथ नहीं जाना, क्योंकि ये जो है ट्रेडिंग कंपनी है, तो ये हमें रेट जो है अपना कमीशन रखने के बाद ही देगा। तो बहरहाल मैंने आपको समझाने का तरीका ये था कि आपने एक चीज़ देखनी है, 3 ईयर्स से एक्सपीरियंस ऊपर हो, ट्रेड इंश्योरेंस होना चाहिए उसके बाद। ठीक है, इसके बाद जो है वो मैन्युफैक्चरर कंपनी हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है दूसरे के पास जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसे ओपन करते हैं, देखते हैं कि ये ट्रेडिंग कंपनी है। ये देखें, ये मैन्युफैक्चरर है। अब ये मैन्युफैक्चरर है। 3 ईयर्स का, 3 आवर इसका रिस्पॉन्स है, 3 घंटे के अंदर आपको रिस्पॉन्स करेगा। 50,000 प्लस ट्रांजेक्शन है, इट्स मीन के ग्रेट है ये तो भाई, 6 ईयर एक्सपीरियंस है। और ट्रेड इंश्योरेंस भी है इसके पास। ठीक है, और हम देख लेते हैं कि भाई इसकी कंपनी जो है, हम इसकी कंपनी का विजिट कर लेते हैं एक बार, इसके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। हम्म। आप जो है इनके जो है कंपनी विजिट कर सकते हैं कि इनके पास किन किन कैटेगरीज की ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि क्या नाम है, अगर आप कोई और इनके अंदर प्रोडक्ट पसंद आई और आपने जाके अमेजोन पे सर्च किया कि यार ये प्रोडक्ट अच्छी सेल हो रही, तो आप इनसे वो भी बाय कर सकते हैं। अगर आप इनसे सेकंड या थर्ड टाइम बाय करते हैं तो ये आपको मजीद जो है डिस्काउंट देते हैं, मतलब कि प्राइसिंग कम करते हैं। क्योंकि फिर अगर आप इनके ओल्ड कस्टमर बन जाएंगे तो फिर ये आपको ऐसे रेट देंगे कि आपको कोई भी ऐसे रेट्स नहीं देगा। ठीक है ना, तो इनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। ये होम टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट में भी आ रही हैं। ये मल्टीपल कैटेगरीज की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो इट्स मीन ये जो है ये मैन्युफैक्चरर है। अब आपने ये, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है इससे कांटेक्ट करना है। आपने सारी जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो आपने जो है चेक कर लेनी है। ठीक है, अगेन आप इस वीडियो को दोबारा भी देखें, क्योंकि एक बारी में क्या पता समझ ना आए तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। अब ये यहाँ पर कह रहा है कि क्या नाम है, अगर आप 1 से लेके 300 तक अगर पीसेज ऑर्डर करते हैं तो आपको 11 दरम में पड़ेंगे। अगर आप 300 से लेके 500 तक पीसेज ऑर्डर करते हैं वो आपको 9.15। देखें, क्वांटिटी बढ़ रही है, प्राइस डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर आप क्वांटिटी डिक्रीज करेंगे तो प्राइस इंक्रीज होगी। आप ये समझ लें कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो प्राइस कम होती है, प्राइस क्वांटिटी कम करते हैं तो प्राइस बढ़ती है। ठीक है, अब अगर आप 500 से लेके अगर आप 1000 तक जाएं तो ये देखिए 9.19 थे, अब ये 9 हो गया। अगर आप 1000 तक जाएंगे, 1000 से ज़्यादा जाएंगे तो आप एक को 8.64 पड़ जाएगा, ये 8.64 से भी नीचे आएगा जब आप इनसे कांटेक्ट करते हैं ना। अब ये नहीं कि आप 1 से लेके अगर 300 तक करते हैं तो ये आपको 11 दरम में ही सेल करेगा, नहीं। कुछ स्किल्स होती हैं कम्युनिकेशंस की, आपको जो इनको समझ लें कि तरीके से जो इन्हें बताना होता है। जैसे आप बार्गेनिंग करते हैं किसी भी क्या नाम है शॉप पे जाके, इस तरीके से आपको यहाँ बार्गेनिंग करनी है, लेकिन आपको यहाँ पर झूठ नहीं बोलना। ठीक है, चाइना के जो सप्लायर्स होते हैं, चाइना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। उनको ये पसंद नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपका न्यू अकाउंट है और आप यहाँ के बोलें कि भाई मैंने जो है बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, मैंने बड़ी बड़ी इन्वेंट्रीज बाय की हैं। तो ये आप कभी भी गलती नहीं करना इस तरीके से बड़ी बातें करने की। वो डायरेक्ट आपका अकाउंट खोल के आपको देख लेगा कि आप कितने पानी में।
तो अगर इस तरीके से आप झूठ नहीं बोलना, आप सिंपल उसे सीधी बात करना कि आपको क्या चाहिए, कितने में चाहिए, इतने में क्यों नहीं चाहिए। इस तरीके से, ये नहीं आप उनको जो है एक झूठ बोल के, जो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग करते हैं पाकिस्तान के अंदर, कि झूठ बोल के अपना काम निकालते हैं। यहाँ पर तो हो जाता है, बट चाइना के अंदर ऐसा नहीं होता कि आप अगर झूठ बोलेंगे, यहाँ पर सारा सिस्टम जो है ऑनलाइन है। वो डायरेक्ट आपकी जो है प्रोफाइल की विजिट करके आपके जो है बिजनेस आईडी देख लेगा, आपकी जो है ट्रांजैक्शंस देख लेगा कि आप अब देख रहे हैं इसकी ट्रांजैक्शन यहाँ शो हो रही है। तो आपकी भी ट्रांजैक्शन शो होंगी कि आपने कितनी ट्रांजैक्शंस की हैं और कितनी जो है आपने जो है डॉलर्स की जो है ट्रांजैक्शंस की हैं। अब आप अगर आपने $0 की ट्रांजैक्शन की और आप उनको कह रहे हैं कि क्या नहीं भाई मैंने जो है बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस की हैं, तो फिर वो आपको एकदम पकड़ लेगा और फिर आपको रेट्स बिल्कुल भी कम नहीं करेगा। तो आप सिंपल उनको बोलें कि यार मुझे फॉर एग्जांपल मैं 60 यूनिट्स बाय करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको कहूँगा यार 60 यूनिट्स आई वांट। तो प्राइस जो है मुझे 11 दरम नहीं चाहिए, मेरी टारगेट प्राइस जो है वो है 6 दरम। ठीक है ना, आप उनको हाफ करके बताएं। जब आप हाफ करके बताएंगे तो फिर वो आपको कहेंगे नहीं मैं इतने में नहीं कर सकता, मैं आपको जो है 10 में दे सकता हूँ या 9 में दे सकता हूँ। आप उनको कहोगे नहीं मुझे 9 में नहीं चाहिए, मे बी नेक्स्ट टाइम मैं आपसे जो है बल्क इन्वेंट्री बाय करूँ, फॉर दिस टाइम आई वांट टू बाय ओनली 50 यूनिट्स। ठीक है ना, आप उनको इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो क्या पता वो प्राइस आपकी कम करें। और एक और ट्रिक आपको मैं बताऊं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस प्रोडक्ट के 60 to 70 पीसेस बाय कर रहे हैं, तो आप उनको जो है फर्स्ट आप बोलें कि भाई मुझे 40 यूनिट्स चाहिए, वो आपको 40 यूनिट्स के रेट्स देगा, फिर आप उससे नेगोशिएट करें कि यार नहीं मुझे कम कराएं। अगर फॉर एग्जांपल अगर वो 9 दरम पर आ गया 40 पीसेस के अंदर, तो आप कहें चले मैं इंक्रीज करता हूँ क्वांटिटी 70 पीसेस। अब आप बताएं प्राइस क्या होगी। अब ज़्यादातर सप्लायर्स क्या होते हैं, नीचे आते हैं, पर कुछ नीचे नहीं भी आते, तो ज़्यादातर जो नीचे आते हैं क्या पता उनमें से आपको भी एक लग जाए, तो क्या पता वो आपके लिए 8 तक ले जाए, हो सकता है ऐसा। ठीक है, ये आपकी जो है कम्युनिकेशन के भी, ये भी एक एक स्किल है, कि आप किस तरीके से सप्लायर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं कि वो जो है आपको क्या नाम है एक अच्छे प्राइस के अंदर, एक चीप प्राइस के अंदर आपको जो है प्रोडक्ट आपको सेल करें। तो अब आपने क्या करना है कि जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि आपको अगर 50 पीसेस बाय करने हैं, तो आपके पास जो है 11 दरम का आपको पड़ेगा। हम एक एवरेज प्राइस लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक एवरेज प्राइस, हम इस प्रोडक्ट को चेक करें कि ये हमारे लिए बेहतर है कि नहीं है। हमने एक एवरेज प्राइस ली कि यार हमें जो है ये प्रोडक्ट पड़ेगी, फॉर एग्जांपल अगर हम इससे देखें, ठीक है, आपने ये नहीं करना कि आपने एक सप्लायर के साथ कांटेक्ट करना है, आपने तीन चार ओपन कर लेना है। आपने इसको ओपन कर लिया, इसको ओपन कर लिया, ये 2 ईयर वाले को छोड़ें, इसको ओपन कर लिया, इसको ओपन कर लिया, इसको ओपन कर लिया, इसको ओपन कर लिया, इसको ओपन कर लिया। ठीक है, आपने पाँच छः ओपन करके सबको जो है अपनी इंक्वायरीज भेजनी है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप किस तरीके से इंक्वायरी सेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने जो है इन सब को ओपन करके इन सबको वही चीज़ें चेक करनी है जो मैंने आपको बताया, कि आपने इनका जो है एक्सपीरियंस चेक करना है कि 2 ईयर से ऊपर होना चाहिए, इनकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, ये नहीं हो 500 पीसेज हो और आप 50 यूनिट्स बाय करने जा रहे हो, तो आप फिर इनके साथ ना जाएं, क्योंकि ये इनके रेट जो है सबसे हाई होंगे, क्योंकि आप क्वांटिटी बहुत कम इनकी जो है एमओक्यू से मंगवा रहे हैं। तो ट्रेड इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ये चीज़ें ये आपने चेक करने के बाद ही जो है इनसे कॉन्टैक्ट करना है, इससे पहले आपको जो है कॉन्टैक्ट नहीं करना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से जो है सप्लायर से कांटेक्ट मतलब कि कांटेक्ट कर सकते हैं, इंक्वायरी किस तरीके से भेज सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से जो है अपना बेस्ट सप्लायर फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, किस सप्लायर्स के साथ नहीं जाना चाहिए, किस सप्लायर्स के साथ जाना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है आप लोगों के पास है, आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वॉइस नोट आप जो है लीव सेंड कर सकते हैं मुझे। मुझे जैसे ही जो है फ्री होऊंगा मैं आपके जो है क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।